हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या करा था, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर रखा था। तो सर आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल क्वेश्चन को। और सॉल्व करने के बाद फिर आने वाली जो क्लासेस होंगी उस क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जहां पे ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे साथ ही साथ, अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, क्या बना रहे हैं फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट। तो इसके बाद जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, तो विदाउट एडजस्टमेंट का एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम लोग विद एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू रिवीजन कर लेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे और प्लस में ही देखते हैं अगर कोई और सब्जेक्ट करा सकते हैं तो वो भी करा दिया जाएगा, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी लोगों को पता नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, तो लोगों को एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी ही हमारा बेसिक पर्पस है, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सर अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कॉन्सेप्ट को ना समझ में आए, तो इसके लिए क्या कोई डिस्कशन फोरम है आपके पास? बिल्कुल, हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा है, लेकिन टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज तो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सर, आप हम लोग तो मैसेज नहीं कर सकते, फिर वो डिस्कशन फोरम कैसे हुआ? तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में एक नंबर, उस नंबर पे आप डायरेक्टली आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू आपको जो भी परेशानी होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 67, जहां पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्या, बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग balances of रघु, राम prepare a balance sheet as at 31st March 2024। ठीक है जी सर, चलिए सबसे पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, एक पेज आधा पेज में खींच लेंगे फॉर्मेट, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। यहाँ लिख लेंगे आप पर्टिकुलर्स, यहाँ आपका डेबिट का अमाउंट और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसको ले लेते हैं 8 लाख, क्रेडिट में कुछ नहीं। ठीक है, फिर है आपका फर्नीचर, आपका ले लेते हैं 1,50,000। फिर आपका ले लेते हैं बिल्डिंग 6 लाख। ठीक है, फिर आपका ले लेते हैं कैश इन हैंड 20,000। ध्यान देना डेबिट साइड है, यानी मेरे पास कैश है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये किधर हो जाएगा, तो सर ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,80,000। ठीक है, उसके बाद है आपका
डेटर्स, डेटर्स कितना है सर? डेटर्स है मेरे पास 3,20,000। फिर ले लीजिए क्रेडिटर्स, लगे हाथ क्रेडिटर्स है आपका 2,40,000। ठीक है, उसके बाद है आपका बिल रिसीवेबल 1,00,000। फिर है आपका बिल्स पेएबल कितना है? 60,000। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, आपका दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4,00,000। इन्वेस्टमेंट आपका है 80,000। कैपिटल आपका है जो बिजनेस में आपने लगा रखा है वो है 15,00,000। उसके बाद है ड्राइंग 1,30,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 6,20,000। सर नेट प्रॉफिट क्यों दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट तो हमको निकालना पड़ता है, बिल्कुल निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखा है। जब आप क्वेश्चंस ऐसे नॉर्मली बनाओगे ना तो वहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिए रहेंगे। आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा ट्रेडिंग से, फिर पीएल से आपको नेट प्रॉफिट निकालना होगा, फाइनली नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आपको बैलेंस शीट में जा करके बैलेंस शीट को मैच करना होगा, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज तो हम लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं। क्यों शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं? क्योंकि बेसिकली जैसा आपको मैं प्रॉमिस किया था कि हर चीज का इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको बता दूंगा, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे सर? इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे वो क्वेश्चन होगा आपका कैसा सर? क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिल्कुल मिक्स टाइप का। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, यही डेट आई थिंक डाले थे हम। ठीक है सर, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बैलेंस शीट का। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही ले लीजिए, मतलब हाफ पेज में मिड पेज तक ले लेंगे, हो जाएगा आपका। ये आपका अमाउंट का कॉलम। ठीक है, इधर ले लेंगे क्या, इधर ले लेंगे लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, इधर क्या ले लेंगे एसेट्स, यहाँ क्या लेंगे अमाउंट। ठीक है, चलिए सर अब फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। आपको दो तरह का बताए थे, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो आज का जो क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग क्या करें, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाए या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। हालांकि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाना हो और या फिर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाना है। ये दो चीज को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। परमानेंस का मतलब जो आपका परमानेंट नेचर का होगा वो पहले जाएगा, जैसे कैपिटल हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए, ये सब परमानेंट नेचर के होते थे, ये पहले चले जाएंगे फॉर्मेट में। लेकिन अगर लिक्विडिटी के बेसिस पे होगा, सबसे पहले आपका जाएगा वो चीज जो आप काफी इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, ठीक है, बॉन्ड्स हो गया, ये सारी चीजों को आप आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कम टाइम में लिक्विड में चेंज कर सकते हो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, ये सब काफी लिक्विड होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, ये मेरा एसेट का पार्ट है, ये भी मेरा एसेट का पार्ट है, ये भी एसेट का पार्ट है, ये भी एसेट का पार्ट है। ठीक है, तो एसेट में तीनों पार्ट है, लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं कैश इन हैंड। क्यों सर? क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड है। चलो कैश इन हैंड, इसको हम तुरंत खर्च कर सकते हैं, तुरंत यूज कर सकते हैं। कितना था कैश इन हैंड?
तो सर मेरा कैश इन हैंड था 20,000, चलो 20,000 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड के बाद दिया हुआ आपका बीआर, जो बिल रिसीवेबल होता है, ये भी आपका एसेट्स है। डेटर भी आपका एसेट्स होगा और इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट्स होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, जो कि कैपिटल से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ छूटा नहीं, नहीं सर। चलो पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे बिल रिसीवेबल। तो बी आर बिल रिसीवेबल, इसका मतलब कितना है बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, 3 महीना 6 महीना ऐसे करके रहता है। 1,00,000 रुपए, बहुत बढ़िया, 1,00,000 रुपए इधर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, चलो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे हम और थोड़ा सा इजी कर देते हैं। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत कम समय में वो मैच्योर हो जाएगा। कितने का है, 80,000, तो इसको भी डाल दो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रहता तो इसको लास्ट में डालते। कितना था, 80,000, ठीक है। अब डाल दो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, कहाँ गया क्लोजिंग स्टॉक, हाँ यहाँ 4,00,000 का, लिखो क्लोजिंग स्टॉक 4,00,000, ठीक है। अब डाल दो आपका जो फर्नीचर था, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कितने कितने अमाउंट थे देख लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 8,00,000, फर्नीचर 1,50,000, 8,00,000, यहाँ पे गया आपका 1,50,000, ठीक है। और बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग है आपका 6,00,000 का, बिल्डिंग चला गया आपका 6,00,000। अब तो इधर कुछ बचा नहीं, नहीं सर इधर तो कुछ नहीं बचा। अब इधर देखते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 1,80,000, ठीक है। इतना पैसा हम निकाले थे, जो कि हमको ज़्यादा समय नहीं मिलता है इसके लिए भरने के लिए, बहुत कम समय में भरना पड़ता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है जनरली, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। वो लोन वगैरह फिर हो जाता है वो, ठीक है। 1,80,000 रुपये। उसके बाद आपके बिल्स पेबल दिए हुए हैं, कितना है, 60,000, बिल्स पेबल 60,000। फिर आपका क्या है, बिल्स पेबल के बाद ये हो गया, क्रेडिटर्स कितने हैं, 3,20,000 रुपये। क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स 3,20,000, ठीक है। ये आपके हो गए क्रेडिटर्स। उसके बाद आपके क्या बचे, अब कैपिटल में से क्या करेंगे, अब पहले लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं, नहीं ना बचा, नहीं। सबसे पहले यहाँ लिखोगे क्या, देखो थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, कितना है कैपिटल, तो कैपिटल दिया हुआ है आपका 15,00,000, बिजनेस में आप इतना पैसा लगाया 15,00,000 रुपए। उसमें से आप ड्राइंग कितना किए हो, लेस ड्राइंग, ड्राइंग आपका कितना है, 1,30,000 रुपये, 1,30,000। तो ड्राइंग कितना हो गया, तो इधर हो गया 70,000, यहाँ हो गया 14,70,000। अब इसमें से क्या करोगे, जो नेट प्रॉफिट था उसको ऐड करोगे। अगर नेट लॉस रहता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। नेट प्रॉफिट आपका कितना था, 6,20,000 रुपये, 6,20,000 रुपये। ऐड करके टोटल बाहर लिख दो, कितना आएगा, आ जाएगा आपका, इधर हो गया 3 0, इधर हो गया 0, फिर 9, और यहाँ हो गया 20,00,000, 20,00,000। एक सेकंड, कुछ गलत किया है मैं, 15,00,000 था, अच्छा यहाँ पे 13 होता, माई मिस्टेक। एक सेकंड यार रुक जाओगे, $13,70,000 में से माइनस ऐड करोगे
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इधर 0 0 0, यहाँ आ गया 90, फिर आ गया आपका 19,90,000, 19,90,000। कितना आ गया? 19,90,000। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है। तो इधर आपका कितना है? 1,80,000, 60,000, तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। 2,40,000 में से अगर ऐड कर दोगे 3,20,000 रुपया, तो हो जाएगा 5,60,000 रुपया। 5,60,000 रुपया में से ऐड करना है कितना? 19,90,000। 15 यहाँ हो गया 2, 25 लाख। 9 6 क्रेडिटर्स कितना था एक बार देखेंगे जरा। क्रेडिटर्स आपका, ओहो क्रेडिटर्स था 2,40,000, मेरा मिस्टेक है यहाँ पे। 3,20,000 रुपये नहीं था क्रेडिटर्स आपका, 2,40,000 था। 2,40,000 था, सॉरी माय मिस्टेक। मैं एक बार अमाउंट मैच कर लेता हूँ। 1,80,000, 4 डेटस में कहाँ डाला हूँ? बहुत कुछ छूट गया भाई 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 भाई, डेटस छूट गया। सॉरी 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 सॉरी, डेटस छूट गया इधर। डेटस आपका छूटा हुआ है, डालना चाहिए था पहले ही, लेकिन मैं बाद में डाल रहा हूँ। डेटस है आपका 3,20,000, वही अमाउंट आपका गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, 20,000, 1,80,000, 3,20,000 हो गया, 4 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। इट बस तो हो गया यहाँ पे 3 लाख 19,90,000 में से इधर कितना है आपका? 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख, 3 लाख, 4,80,000, 4,80,000। 0 8 8 16 1 17, 9 4 13 1 14, यहाँ हो गया 2, 24,70,000। ठीक है, इधर आ गया कितना आपका? 24,70,000, 24,70,000। और इधर देखते हैं, इधर हो गया 20 लाख, 1,20,000, यहाँ 2 लाख, 2 लाख, 4 6 लाख, 6 और 8, 6 और 8 हो गया आपका 6 लाख, और 8 लाख हो गया आपका 14 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 15 और 6 21, 21,50,000, 21,50,000 में से ऐड करो 3,20,000, 70 3 सॉरी 4 2 24,70,000, इधर भी आ गया 24,70,000। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन इसका मतलब क्या है? आपका पूरा सही है। तो ये देखो, ये गड़बड़ हो सकता है, तो ये गड़बड़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थोड़ा सा सेशन में भी हो सकता है लंबा हो सकता है, क्योंकि अगला सेशन से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम लोग को डिस्कस करना नहीं होगा, पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करना होगा। अब क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस लिख करके आएंगे। ठीक है, मतलब पहले से क्वेश्चन आपका बना हुआ रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, तब के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।